हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर मोस्ट आस्क बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम 2000 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अराउंड 320 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। हमने CUET, UG, नेट, JRF और बताया था कि इसमें जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये इन सब के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप एक बार इनको ज़रूर कर लें। तो देखते हैं आज हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ये जो हमारा जो कर्व ए है, ये हमारा टोटल कॉस्ट को, एवरेज टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स एवरेज टोटल कॉस्ट। आप देख लें, आप जितने भी कर्व के शेप होते हैं आप देख लें एक बार, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और ये बी कर्व जो है हमारा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब आप यहाँ पे देखें, एवरेज टोटल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। Average total cost exceeds average variable cost at all level of output. Average fixed cost is same at all level of outputs. Average fixed cost exceeds average वेरिएबल कॉस्ट व्हेन टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स OA। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा डिक्लाइन होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट्स। बट जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वो एक्सीड करता है हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट से। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ग्राफ पे है कि लाइन बी रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो जो लोग हिंदी में या बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी अपना पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मैंने यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट भी ऐड कर दी है ट्रांसक्रिप्ट। तो देखें, लाइन बी जो है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जो लाइन बी हमारी है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्टिकल डिस्टेंस, एक सेकेंड, दिस द वर्टिकल डिफरेंस एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन बी एंड सी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें बताना है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है बी एंड सी की, इस फिगर में अब हम देख सकते हैं, तो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये इस तरीके से बी एंड सी के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आउटपुट इक्वल्स OF। जब आउटपुट हमारा यहाँ से O से OF तक हो जाता है तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो अब आपको इसमें सिंपल क्या करना है कि जो टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट है, उसको नापते कैसे हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज टोटल, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो नन ऑफ द अबव नहीं देखेंगे, यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्यू होती है। क्वांटिटी से हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है। तो हम देखते हैं पहले हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। तो हमारी एवीसी क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो एवीसी है, ये एवीसी कर सी को रिप्रेजेंट करता है एवीसी। तो हमारी जो एवीसी है वो EF हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू EF। एंड जो हमारा आउटपुट है वो OF यानी Q जो हमारा है, Q हो जाएगा OF हो जाएगा। तो इस तरीके से जो OF एंड FE, OF इंटू FE विल बी आर TVC कर। तो दिस इज राइट, ठीक है। OF इक्वल व्हेन आउटपुट इक्वल्स OF, तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो OF इंटू FE हो जाएगी। ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, OF इंटू FE जो है हमारा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगेन OF इंटू FE, ये एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एट द पॉइंट वेयर ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज टेंजेंट टू द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 325 है, इसमें हमसे पूछा है कि एट द पॉइंट वेयर ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज टेंजेंट टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं पहले ऑप्शन। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज। तो जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, वहाँ पर हम बोलते हैं कि एट द पॉइंट वेयर ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज टेंडेंट टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वहाँ पर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेटमेंट बेस्ड। सो लेट अस सी क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड डिस्क्राइब द जनरल फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन। It is a purely technological relationship between quantities of input and quantities of output. It represents the technology of an organization
or a sector of the economy, prices of inputs or of the output do not enter into the production function. It is a flow concept describing the transformation of inputs into output per unit of time. So the right answer for this question is option D, all of the above. ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो हैं हमारे जो दिए हुए हैं चारों स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं और ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन की रिलेशनशिप को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स होल्डिंग एट लीस्ट वन फैक्टर कांस्टेंट। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वहीं पर होता है जहाँ पर कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट हो, और जो रिटर्न्स टू स्केल होता है वहाँ पर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे वो वेरिएबल होते हैं, हम वेरी कर सकते हैं। तो देखते हैं द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज पॉजिटिव एंड राइजिंग, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज पॉजिटिव बट फॉलिंग, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज फॉलिंग एंड निगेटिव, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज कांस्टेंट। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट ऑप्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज पॉजिटिव बट फॉलिंग। अब हमारा फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग विद इंक्रीज यूज ऑफ लेबर अंटिल। तो जो हमें बताना है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो हमारा एमपी जो है वो जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाता है। एट व्हाट पॉइंट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एट पॉइंट बी जो है हमारा, यानी कि 20 लेबर तक जो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव तो रहता है बट दैट इज फॉलिंग। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग विद इंक्रीज लेबर वंस। 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, 30 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, 40 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज वेरिएबल जो हमारा पूछा है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग इंक्रीज लेबर वंस, जब तक कि हम 30 यूनिट तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारा वो फॉल करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज फीवर देन 30 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मतलब जहाँ तक मतलब 30 से कम वर्कर्स जब तक एम्प्लॉय नहीं कर लेते हैं तब तक क्या है, एवरेज प्रोडक्ट एक्सीड द मार्जिनल प्रोडक्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड द एवरेज प्रोडक्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग ए एंड सी। तो जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा वो राइज कर रहा है जब तक कि हम 30 वर्कर्स तक नहीं पहुँच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के। हम मिलते हैं अब, तब तक आप से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और 10 आउट ऑफ 10 किसके क्वेश्चन सही रहे, किसके 9/10 सही रहे या किसके 8/10 क्वेश्चन सही रहे। तो कमेंट करके बताइएगा।